क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब इफ एक्स बराबर है 2 के, वाई बराबर है 3 के। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई का होल क्यूब। और इन्होंने पूछा है क्या इज एक्स क्यूब वाई क्यूब बराबर है एक्स वाई क्यूब के। बिल्कुल बराबर होगा, है ना। चलिए कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी, एक्स क्यूब और वाई क्यूब की। एक्स की जगह पे आपको डालना है 2, तो डालेंगे 2, 2 का क्यूब। देखो x, इन्होंने बोला x की जगह पे आपको 2 डालना है, तो हमने x की जगह पे 2 डाल दिया। x का क्यूब था तो 2 का भी क्यूब हो जाएगा। y है तो y की जगह पे हमें 3 डालना है, तो 3 डाल देंगे और इसका भी हम क्यूब कर देंगे। यहाँ पे आप बोल दोगे पुटिंग वैल्यूज, ठीक है, ऑफ x एंड y। कुछ भी लिख सकते हो, पुट x इक्वल्स टू y, कुछ भी इस तरीके से जो भी है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? 27 होता है। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ऐसे मत कर देना कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 6। काफ़ी बच्चे जल्दी में ऐसा कर देते हैं, ठीक है, कि उनको जल्दी करना होता है ना क्वेश्चन, या माइंड में क्लिक नहीं करता तो कर देते हैं, मगर ये गलती आपको नहीं करनी। तो कितना हो गया था इसका? 8 हो गया था। इसका हो गया था आपका 27। मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 216, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसका आंसर हो गया। अच्छा, अभी इसने आगे क्या बोला था? ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्यूब की, तो इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है एक्स वाई, इसकी हमें निकालनी है वैल्यू। तो x कितना है हमारा? 2 है। y कितना है हमारा? इनके बीच में कुछ नहीं है ना, तो बीच में मल्टीप्लाई, याद रखना है। कहीं पे लिखा हुआ है AB, तो इनके बीच में प्लस है नहीं, माइनस है नहीं, डिवाइड है नहीं, मल्टीप्लाई है, दिख नहीं रहा मगर है, ठीक है। तो कभी भी ऐसे लिखा हुआ है ना तो इसका मतलब होता है a मल्टीप्लाई b। कहीं भी लिखा हुआ है 2a, इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई a। इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। काफ़ी बेसिक्स हैं और कुछ नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई y कितना है हमारा? 3, ठीक है। अब इसकी पावर हमने लगा दी 3, तो 2 3 जा 6, 6 की पावर कितनी हो गई? 3। अब इसका मतलब है 6 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है क्योंकि पावर 3 है। 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, 216, इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला था? क्या ये बराबर है? तो बोलेंगे यस, एक्स क्यूब वाई क्यूब बराबर है आपका एक्स वाई क्यूब के बराबर है। आंसर हो गया। और वैसे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कहीं पे लिखा हुआ है a की पावर 2 b की पावर 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात होती है। चलिए रब करते हैं इसको। नंबर 10 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी शुड मल्टीप्लाई 7776 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे। इसमें हम क्या करते हैं, जो नंबर दिया होता है हमें परफेक्ट क्यूब इसको बनाना है ना मल्टीप्लाई करने के बाद, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 7776, एंड में 6 है, इसका मतलब इवन नंबर है। इवन नंबर है इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 हमारा प्राइम नंबर है ना। यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स आते हैं। 2 3 जा 6, 1 बचा 7 है, 17 हो गया। 2 8 जा 16, दोबारा 1 बचा 7 है, दोबारा 17 हो गया। 2 8 जा 16, अब 1 बचा, अब 6 है, तो 2 8 जा 16, ठीक है। अब देखिए 2 से दोबारा जाएगा हमारा। 2 1 जा 2, तो 1 बचा 8 है, 18 हो गया। 2 9 जा 18, 2 4 जा 2 4 जा 2 से जाएगा दोबारा से। 2 9 जा 18, 1 बचा 4 है, 14 हो गया। 2 7 जा 2 2 जा, ठीक है, दोबारा जाएगा 2 से। 2 4 जा 8, 1 बचा 7 है, 17 हो गया। 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 6 जा 12, दोबारा जाएगा 2 से, है ना। करते रहेंगे जब तक जाता रहेगा। चलिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब ये नहीं जाएगा, अब ये जाएगा हमारा आई थिंक 7 से जाएगा। 7 1 7 या 21, नहीं, ये हमारा 3 से चला जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है। नंबर की जितनी भी डिजिट्स होती हैं सबको प्लस कर दो, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 होती है ये, ठीक है। 2 है, 4 है, 3 है, तो 2 + 4 + 3 कितना आ गया? 9 आ गया। 4 5 से 9, और 9 जो है 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 3 के टेबल में आएगा। सेम यहाँ पर है 8 और 1 9, तो 3 2 जा 6, 2 बचा 1, 3 7 जा 21, दोबारा करेंगे 3 से, 3 9 जा, ठीक है। अब दोबारा करेंगे हम 3 से, 3 3 जा, 3 से करेंगे 3 1 जा,
ठीक है, चलिए पहले इसको रब करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे अब। तो हमारे इसके क्या आ गए फैक्टर्स, जो भी है प्राइम फैक्टर्स, ये था ना। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया बच्चों। अच्छा अभी ध्यान देना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें एक छोटा नंबर निकालना है, बाय विच, जिससे वी शुड मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करें टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, ताकि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो बहुत सिंपल होता है मल्टीप्लाई में, क्या होता है कि जो फैक्टर कम है आपके, कम पड़ रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवाइड वाले में क्या होता है, जो फैक्टर्स ज़्यादा हैं मतलब उसको ग्रुप में बनाने के लिए डिवाइड कर देते हैं। तो देखो हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बोला ना इसने, क्यूब में 3 3 का बनता है, एक ग्रुप में 3 आते हैं, तो इन तीनों का बन गया, इन तीनों का बन गया। अब यहाँ पे मुझे एक चाहिए 2 और यहाँ पे चाहिए एक 3, देखो 2 है और 2, अगर यहाँ पे एक और 2 लगा दूँ और 3 क्या था ये बच गया, यहाँ पे एक और 3 लगा दूँ, तो मतलब एक बार 2 लगाना है, एक बार 3 लगाना है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 अगर मैं इसमें लगा दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम बोलेंगे टू गेट अ, सिंपल तरीके से लिखवा रहा हूँ मैं, टू गेट अ परफेक्ट क्यूब वी मस्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि इसने मल्टीप्लाई की बात की है ना, वी शुड मल्टीप्लाई, वी मस्ट मल्टीप्लाई, वी मस्ट मल्टीप्लाई 7 7 7 6 बाय 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इससे मतलब एक बार 2 से और एक, इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है ना। टू गेट अ परफेक्ट क्यूब वी मस्ट मल्टीप्लाई 7 7 7 7 7 7 6 बाय दिस, हैंस मल्टीप्लाई का 2 मल्टीप्लाई 3 करो बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 से अब 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, मेरी जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। ठीक है, डरना नहीं है। अब देखिए ये बना, ये बना, ये बना, ये बना। ठीक है, अब बन गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी शुड मल्टीप्लाई इतना टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, हैंस स्मॉलेस्ट नंबर इज 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 6, ये हमारा आंसर हो गया। इसको हमें मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना क्योंकि इसने बोला नहीं है कि न्यू जो नंबर निकल कर आएगा परफेक्ट वो निकालो। एक बार मैं पीछे चेक कर लेता हूँ फिर भी कैसे दिया हुआ है। चैप्टर एंडिंग से हमारा इसका 10th है, हाँ बस यही दिया हुआ है। ठीक है, तो यही आंसर हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1080 शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द परफेक्ट क्यूब सो ऑब्टेन। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है, छोटा नंबर भी निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर भी निकालना है, और फिर जो नया नंबर मतलब जो क्यूब जो परफेक्ट क्यूब बनकर आएगा उसका हमें क्यूब रूट भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, वही जो हमने पहले किया था 1080। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके लेंगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो चलिए 2 से करते हैं इसको, एंड में 0 है, आप चाहो तो 5 से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, प्राइम नंबर से करना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि पहले छोटे नंबर से करना है, 5 से भी कर सकते हो, वो आंसर तो सेम ही आता है। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 0 ज़ा, दोबारा 2 से कर लो, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे है 2 7 ज़ा 0 ज़ा, दोबारा 2 से कर लो, 2 1 ज़ा और 2 3 ज़ा 6 बनाया, 2 5 ज़ा 10, आप 5 से कर लो, 5 2 ज़ा 10, 3 आया तो हो गया आपका 35, 5 7 ज़ा 35, अब 3 से कर लो, 3 9 ज़ा 37, 3 से कर लो, 3 3 ज़ा, समझ में आपको आ गया होगा कि 5 रह जाएगा बेचारा यहाँ पे, ये हो गया। ठीक है, सो 1080 के क्या हो गए फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये तो बन गया भाई, 5 रह गया हमारा बस, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, टू गेट अ परफेक्ट, 1 सेकेंड, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है आज। आप बोलोगे वैसे भी सर आपकी राइटिंग तो बहुत ख़राब है। एनीवेज, टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, टू गेट अ परफेक्ट क्यूब वी शुड, है ना, वी शुड मल्टीप्लाई 1080 बाय, 2 बार 2 5 कम है ना तो इनसे कर देंगे बाय ये,
हैंस 1080 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 बार 5 यहाँ पे लगा के भी दिखाना होता है, यहाँ पे भी लगा के दिखाना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है बस आपने एक ही जगह लगा के दिखा दिया और काम बन गया, ऐसा नहीं करना है बच्चों, ठीक है। आगे जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब सबका पेयर बना, देखो पेयर मतलब ग्रुप बन गए, 3 के सबके ग्रुप बन गए, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1080 को 1080 मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, 2730, तो कितना हो गया 27123, ठीक है। ये किसके फैक्टर्स हैं, 27 के। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब हमें निकालना था क्यूब रूट, तो इसके ऊपर ऐसे करेंगे, तो इसके ऊपर भी करना पड़ेगा क्यूब रूट, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा हमारा, ये भी बाहर आ जाएगा हमारा, और ये भी बाहर आ जाएगा हमारा। तो आंसर कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 3 30, 30 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देंगे स्मॉलेस्ट नंबर, एक तो हमें निकालना था स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है बच्चों। ये हमारा कितना है 25 आया है, और हमें निकालना था क्यूब रूट, और क्यूब रूट कितना आया है, ये आया है हमारा 30। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और इसी के साथ मेरी ये वाली जो इनिंग्स है, चैप्टर इनिंग्स कंप्लीट हो चुकी है।